आप सभी लोगों को राम राम। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को समझना लगभग नामुमकिन है। फोर्ड और शेवरोले जैसी इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज भी यहाँ पर मात खाकर गई हैं। इनकी गाड़ियों को भी यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो किसी दूसरी कंपनी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। जिस तरह से फोर्ड और शेवरोले ने इंडियन मार्केट छोड़ दिया था, कुछ ऐसी ही खबरें एमजी मोटर्स को लेकर भी आ रही हैं। एमजी मोटर्स कहने को ब्रिटिश है, लेकिन ब्रिटिश नहीं है। इसको ओन करती है चाइना की कंपनी SAIC, और ये SAIC कंपनी इंडिया छोड़कर जाने वाली है, तो जाहिर सी बात है एमजी मोटर्स भी जा सकता है। अब इस खबर में कितनी दम है, पॉइंट्स क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, स्टोरी क्या है, वो कम से कम शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एमजी इंडिया में 2019 में आई थी, और इंडिया एक डेवलपिंग मार्केट है। अगर मैं ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करूं तो एक डेवलपिंग ईवी मार्केट है। चाइना हमसे काफी आगे है अगर मैं ईवी मार्केट की बात करूं तो। यही वजह है कि SAIC एमजी को इंडिया में 2019 में लाई थी, यहां पर ईवी मार्केट डेवलप करने के लिए। किस्मत इनकी कुछ ज्यादा खराब थी कि आने के एक साल बाद ही 2020 में कोरोना फैल गया। उसके बाद में इंडो चाइना बॉर्डर पर टेंशन ज्यादा बढ़ गए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि चाइना का कोई भी इन्वेस्टमेंट यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन्होंने एक प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट को ईवी मार्केट को डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर। उस प्रपोजल को गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है चाइना का इन्वॉल्वमेंट था, चाइना का पैसा था, तो उन्होंने मना कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। साथ ही में गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाया SAIC के ऊपर कि आपकी ये जो कंपनी है एमजी मोटर्स, इसके स्टेक्स आपको लोकल कंपनीज में बेचने पड़ेंगे, लोकल बॉडीज को देने पड़ेंगे। तो SAIC ने अंडर प्रेशर 2023 में यह फैसला लिया कि अपने स्टेक्स को बेचते हैं। तो JSW जिंदल साउथ वेस्ट कंपनी ने 35% स्टेक्स को खरीद लिया। 8% स्टेक्स जो हैं इंडो एज इंडिया फंड में चले गए, 3% स्टेक्स डीलर ट्रस्ट में चले गए, और 5% स्टेक्स जो हैं वो एम्प्लॉय ओनरशिप केयर फंड कुछ होता है उसमें चले गए। तो इस तरह से 51% स्टेक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 49% स्टेक्स अभी भी SAIC के पास रह गए। अब SAIC ने सोचा कि हाँ भाई ठीक है, हमने इंडियन गवर्नमेंट की कंडीशंस फुलफिल कर ली। अब इन्होंने दोबारा से JSW के साथ मिलकर एक प्लान बनाया ईवी सेक्टर को डेवलप करने के लिए $240 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ में। ये प्लान बना के इन्होंने प्रपोजल भेजा इंडियन गवर्नमेंट को, और वो प्रपोजल अभी भी पेंडिंग है। और मेरे हिसाब से वो प्रपोजल या तो पेंडिंग ही रहेगा या डिनाई कर दिया जाएगा पहले की तरह, क्योंकि इसमें SAIC चाइनीज कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा एमजी वाले लगातार इंडिया में नुकसान में चल रहे हैं, बावजूद इसके कि इनकी गाड़ियों की बिक्री पहले से कई गुना ज्यादा हो रही है। 2019 में जब ये आए थे तो उन्होंने लगभग 16,500 गाड़ियां बेची थी। 2024 में 60,000 के आसपास गाड़ियां बेची हैं। उसके बावजूद भी ये कंपनी नुकसान में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फिस्कल ईयर 2024 में इस कंपनी को 586 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था, और फिस्कल ईयर 2025 में इस कंपनी को 826 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो भाई डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी लॉस में है। अब डेटा के अलावा कंपनी फायदे में या नहीं है मुझे नहीं पता, पर डेटा के हिसाब से लॉस में है। तो भाई देखा जाए अभी तक की चीजों के हिसाब से तो कोई कंपनी ऐसी है जो किसी दूसरे देश में ग्रो भी नहीं कर पा रही और ऊपर से लगातार नुकसान में चल रही है। तो SAIC क्या कोई भी कंपनी होगी मार्केट छोड़कर ही जाएगी। तो SAIC को अब तक इतना तो समझ में आ गया है कि इंडियन मार्केट में ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती आप ग्रो करो। यहां पर दूसरे देशों की ऑटोमोबाइल कंपनीज यहां आकर अपना काम कर रही हैं, खासकर ईवी कंपनीज आकर अपना काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी नजर इंडिया की है चाइनीज कंपनीज के ऊपर, और होनी भी चाहिए। SAIC ने अब फैसला लिया है कि वो यहां पर इंडियन मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो सिर्फ एज अ सप्लायर काम करेंगे, अपने 49% स्टेक्स को बेच लेंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, और जो पार्ट्स की सप्लाई है बस वो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये तो हो गई एक सिंपल सी बात जो आपको जाननी है। ये तो हो गई बड़ी सिंपल सी बात। मतलब आपको अभी तक लग रहा होगा ठीक तो है, SAIC छोड़कर जाना चाहता है, चले जा यार, कल के जाने वाले चले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि JSW कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है। ये इधर उधर के धंधे करते रहते हैं। इन्होंने सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ मिलकर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था। ये अकेले अपने बलबूते पे कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं चला सकते, वो भी खासकर इंडिया जैसे चैलेंजिंग ऑटोमोबाइल मार्केट में तो बिल्कुल नहीं। इन्हें किसी ना किसी एक्सपीरियंस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी के सहारे की जरूरत है, और यही वजह है कि JSW वाले एक तरफ SAIC के साथ मिलकर
स्टेक्स के जो प्राइसेस हैं वो नेगोशिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना की ही दूसरी बड़ी कंपनी जो SAIC की राइवल है चेरी ऑटोमोबाइल्स, उससे भी बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि चेरी वालों के साथ मिलकर वो नई कंपनी डालना चाह रहे हैं, और एक तरफ चेरी वालों को ही MG के अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चक्रव्यूह बन गया है, ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, वही कंफ्यूजन इस समय चल रहा है इन तीनों के बीच में। JSW, SAIC और चेरी ऑटोमोबाइल्स, ये तीनों के बीच में जो बातचीत चल रही है, ये चेरी और SAIC दोनों बहुत बड़े राइवल्स हैं चाइनीज ऑटोमोबाइल मार्केट के, और उन दोनों के बीच में JSW खेलने में लगा हुआ है दोनों से कि हाँ भाई तुम या तुम। अब ये जो खेल है वो चाहे किसी भी करवट मुड़े, नुकसान कस्टमर्स को होता है। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि इनकेस अगर हम मान लेते हैं कि SAIC वाले अपने कंप्लीट स्टेक्स बेच देते हैं JSW को, और पूरी जो कमांड है वो JSW के पास आ जाती है, तो क्या JSW चला पाएगा? इनकेस अगर चेरी ऑटोमोबाइल्स JSW के साथ मिलकर काम करना भी शुरू कर देता है, तो चेरी टेक्निकल सपोर्ट तो दे लेगा, क्या पार्ट्स सप्लाई कर पाएगा सिमिलर उसी तरह के जिस तरह के SAIC कर रहा था, उतनी ही कॉस्ट में या उसी क्वालिटी के? कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर दिक्कत तो आएगी ही। वो दिक्कत अल्टीमेटली कस्टमर्स को भुगतनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट जो हो सकता है इस तरह की कंडीशन में वो ये है, जैसा कि SAIC वाले बोल रहे हैं कि हम सप्लायर बनना चाहते हैं, तो उन्हें सप्लायर बनाए रखें और उनके स्टेक्स जितने भी वो खरीदना चाहते हैं वो JSW खरीद ले और कंटिन्यू करते रहे। सिर्फ यही वो कंडीशन है जिस कंडीशन में कस्टमर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा, वरना इसके अलावा हर किसी दूसरी कंडीशन में जो परेशानी है वो कस्टमर्स तक जाएगी ही जाएगी। जिस तरह से फोर्ड और शेवरोले के कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं, उस तरह से MG के जो कस्टमर्स हैं वो भी परेशान होंगे। यही वजह है कि इस वीडियो को बनाने का मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीज़न आने वाला है, गाड़ियां धड़ाधड़ उठने वाली हैं, और अगर आप MG के कस्टमर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आगे आने वाले 1, 1.5, 2 साल में क्या हो सकता है। उसके बाद आप चाहे फिर जो भी फैसला लें वो सही होगा या गलत होगा, कम से कम आपको पता होगा, उसके बाद आपने ये फैसला लिया होगा। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो जल्दी से जल्दी बनाकर आप लोगों को बताना चाहिए। बाकी देखते हैं, अभी तक किसी भी कंपनी ने, इन तीनों में किसी भी कंपनी ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। फाइनल डिसीजन लेते लेते 1, 1.5 साल तो गुजर ही जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।